की ज़रूरत है तो परमात्मा को याद किया जाए। शायद ये मेरे नाम लेने से परमात्मा का शायद मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, या फिर कोई डर कि अगर मैंने देखा है किसी ने परमात्मा का नाम नहीं लिया तो उनके जीवन में एक ज़्यादा दुख आने लग गया है, तो मैं तो डर के कारण ले लूं कि मुझे वो दुख ना छुए। अगर ऐसे भावों से हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो ये तो कभी भी भक्ति में सौदेबाजी या दुकानदारी तो सिखाई नहीं। वही बात की अगर तो सिर्फ किसी डर से लिया जा रहा है नाम परमात्मा का, तो फिर तो ले ना ले वो एक ही बराबर है, क्योंकि भक्ति का मूल ये एसेंस ऑफ डिवोशन इज लव, which is not transactional love, it's just pure love, जो प्यार से भक्ति की जाती है, प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति में तो कोई भी फिर एक मिलावट का ये स्कोप ही नहीं रह जाता, वरना तो फिर संसार और भक्त ये अलग अलग दर्जे पे क्यों हैं। अगर एक ही बात होती, ये चतुर चालाकियां जैसे संसार कर रहा है, भक्त एक मासूमियत पे प्यार पे भक्ति कर रहा है, तो ये दर्जा इसलिए भक्तों का हमेशा से अलग रहा, क्योंकि वही संसार है, वही परिस्थितियां हैं। द सर्कमस्टांसेस फॉर any devotee and anybody who's not connected with God still remains same. But then why do we have a special place for the devotee, the saints? उन्होंने संसार को उसी तरह एक्सेप्ट किया कि जैसा संसार है, किसी और को बदलने नहीं निकले, परिस्थितियों को, इंसानों के स्वभावों को नहीं बदलने निकले भक्त। भक्त तो उस तरह के ही ऐसे रहते हैं कि जो परमात्मा ने दिया, चाहे वो एक झोपड़ी दी या महल दिया, ये तो संसारिक धन रूप के ऊपर, पर ये मन अगर परमात्मा में है, एक गहराई में, इसके प्यार में, तो वो परिस्थिति के साथ नहीं, परमात्मा से प्यार कि आज अगर कुटिया है तो प्यार नहीं, महल देगा परमात्मा तो ही प्यार होगा, नहीं। वो तो सिर्फ यही मानते हुए कि चलो ये रहने के लिए गुजरान मात्र है, जो भी मिला ये परमात्मा ने दिया है, यही मुक्ति, और जीवन के बाद भी ये मुक्ति। फिर ये आत्मा को पता है कि शरीर चाहे एक के बाद एक बदलने पड़े, पर असली एक आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, तो ये परमात्मा के साथ इस आत्मा का मिलन जो जीते जी इस मानुष तन में हो। और जब ये हो जाता है, ये प्यार का नाता जुड़ जाता है, फिर तो आनंद ही है। हर परिस्थिति में एक समझ है कि ये आई है, अगर दुख की भी घड़ी तो ये चली भी जाएगी, और कैसे ये निर्लेप रूप इस आत्मा पे चीज़ों का फिर उस तरह प्रभाव नहीं पड़ता, एक जीते जी भी परिस्थितियों का प्रभाव इस तरह नहीं पड़ता, तो एक रस ही रहते हैं संत। ऐसा ही जीवन हम सबका ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा होना संभव। बस बात ये कि हम अपने मन में इस ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार को कितना टिका रहे हैं, वरना तो ब्रह्म ज्ञान लेकर भी अगर जीवन उस तरह का नहीं बना सके तो फिर परमात्मा होते हुए भी जीवन में नहीं है। फिर तो वही बात हो गई कि अगर हम खुद ही रोशनी होते हुए अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, तो यही बात कि हमारे लिए तो अंधकार ही है, चाहे आसपास फिर रोशनी ही रोशनी क्यों ना हो, तो परमात्मा हर पल में है। बस ये एहसास बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेवारी। इसी ने, इस एहसास ने, इस लिव ने, इस कनेक्शन ने ही हमें एक भक्ति का मार्ग
हमारे हिस्से रखना है। एक शांति, एक करुणा, दया, विशालता, दिल की विशालता, सोच की विशालता, हर एक को अपनाने की ये एक्सेप्टेंस के भाव तभी जीवन में आ सकते हैं। तो यही अरदास हर किसी के हिस्से ये ब्रह्म ज्ञान की दात आए और ये टिके, जीवन अपना ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चला के हर समय इस परमात्मा के दर्शन होते ही रहें। ये निराकार रूप भी परमात्मा का, तो फिर भी ये दर्शन करना संभव, क्योंकि ये एहसास है और यही एहसास हर पल हर एक में रहे। सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें। और जैसे ये समागम में भी ये इतना सुंदर रूप बना, सभी एक साथ मिलके बैठे भी हैं, तो वो भेदभाव मन में नहीं है। ऐसे ही अपने जीवन में हम हर पल में